किया है। तो ये गिवन क्वेश्चन था, हमें इसको मिनिमाइज करना था विद द हेल्प ऑफ के मैप। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे 5 वेरिएबल के, वो सारे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के थे, मीन टर्म्स के थे। ये पहला क्वेश्चन हमने आपको दिया था पीओएस फॉर्म का, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म का, मैक्स टर्म वाला। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका वही है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। तो 5 वेरिएबल का के मैप है ये, है ना। 5 वेरिएबल का मतलब 2 की पावर 5 मींस 32 स्क्वायर्स का के मैप हमें बनाना पड़ेगा। 32 स्क्वायर्स का के मैप तो होता नहीं है, दो के मैप बनाते हैं 16 16 वाले। तो एक के मैप हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये बन गया हमारा पहला के मैप। दूसरा के मैप इसी के बगल में बना लेते हैं। ये बन गया हमारा दूसरा के मैप। ये हो गया हमारा सी डी ई एफ। सिमिलरली इधर भी सी डी ई एफ, और ये ए इक्वल्स टू 0 के लिए है, और ये ए इक्वल्स टू 1 के लिए है। ये आपका 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 9 1 0। इधर 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती है, जो ये लिखा है उसी के सामने लिखा होता है, तो उसी को कंसीडर कर लेते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब इसको हम फिलअप कर लेते हैं के मैप को, है ना। फिलअप कर लेते हैं, क्या क्या पोजीशंस दे रखी हैं, 0 2 3 4 5। चूंकि ये पीओएस फॉर्म का है, तो जो जो पोजीशंस यहाँ पर फिलअप करेंगे उसकी जगह पे क्या फिलअप करते हैं, 0 फिलअप करते हैं। तो 0 पोजीशन पे हमें 0 दे रखा है, ठीक है। ये 1 2 पे दे रखा है, 3 पे दे रखा है, 4 5 6 7, ठीक है। 8 9 10 11 के बाद में 12 13 14 15 पे दे रखा है। फिर 16 पे दे रखा है, 17 18 19, ठीक है। 20 21 22 23 पे दे रखा है। 24 25 26 27 पे दे रखा है। 28 29 30 31 ये दिया हुआ, ठीक है। नहीं है सर, हाँ इसमें एफ नहीं है सर, ए बी सी डी ई तक। क्या बेटा, एफ नहीं है सर इसमें, एफ नहीं है सर इसमें। ए बी सी डी सर वो बीसी रख दीजिए मान पर, बीसी और सीडी सॉरी डी। हाँ बी सी डी ई कर लो। यस सर। बी सी बी सी डी ई कर लो। तो जो भी वेरिएबल यहाँ पर लिए गए वही लिखना है हमें, वो मैं 6 वेरिएबल कंपैरिजन में लिख दिया। तो ये हमने फिलअप कर दिया। अब फिलअप करने के बाद पहला काम क्या होता है, हमें ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग सबसे पहले वो हम करते हैं, मैक्सिमम जीरोस को ग्रुप करेंगे, है ना। और ये कोशिश करते हैं कि उस ग्रुप को बनाया जाए जो दोनों में कॉमन हो, ओवरलैप एक के ऊपर दूसरा रखें तो कॉमन होता है। तो सबसे पहले तो देखो जो हमें कॉमन ग्रुप दिख रहा है वो हमें ये वाला दिख रहा है ना। ये देखो, ये इसको अगर इसके ऊपर रखो तो ये वाला जो ग्रुप बन रहा है ये वाला, है ना। ये दोनों में क्या है, कॉमन है ना बेटा।
ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एक ग्रुप तो हमारा ये बन गया। ठीक है, अभी इसमें देखो, इसमें ये जीरो जो बचे हुए हैं, ये सीधे सीधे दूसरा इसमें क्वाड बन रहा है ना। अभी इसमें बचा क्या, एक वन, ये जीरो यहां बच रहा है। और अगर हम इसको पेयर बना दें, और वैसे मैक्सिमम हम क्वाड बनाते हैं, याद रखिएगा, मैक्सिमम क्या करते हैं, क्वाड बनाते हैं। लेकिन चूंकि ये हमें कॉमन पेयर मिल रहा है, ये वाला पेयर बनाया ये, ठीक है, ये दोनों कॉमन पेयर मिल रहे हैं हमें, इस वजह से इसको भी हमने पेयर बना दिया, अदरवाइज इसको क्वाड बना देते। अब इससे होता क्या, यहां भी क्वाड बनाते, एक एक्सप्रेशन इसके लिए बढ़ता, एक एक्सप्रेशन इसके लिए बढ़ता। अब ये दोनों का एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा क्योंकि ओवरलैपिंग वाला केस हो गया है ना, तो इसीलिए यहां भी पेयर भी बनाया गया है। अभी देखो क्या छूट रहा है, एक मिनट बेटा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। ये हमारा बना था ये, ठीक है, इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, दूसरा पेयर बन रहा है, ध्यान नहीं दिया। अभी हमारे छूटे कौन कौन से हैं, ये दोनों और ये दोनों, देखो कॉर्नर पे मिल रहा है, तो ये ग्रुप बना देते हैं सीधे सीधे, ये फोल्ड ऐसे सेम बन जाएगा, है ना। तो कितने ग्रुप बन गए, एक ये कॉमन हमारा बन गया, और दूसरा ये फोल्डिंग वाला जो रोलिंग वाला है ये कॉमन बन गया, और तीसरा ये, मात्र 3 ग्रुप बन गए। तीनों का आंसर लिख देते हैं। पहले वाला हमने ये जो बनाया था, इसके साथ में कंबाइन करके, ये दोनों जो कंबाइन करके बनाया था, इसका आंसर लिख देते हैं। क्योंकि ये दोनों में कंबाइन है तो ए की वैल्यू छोड़ देंगे, क्योंकि ए की वैल्यू इस के मैप के लिए 0 है और ए की वैल्यू इसके लिए 1 है ना, तो वो छोड़ देंगे क्योंकि वो चेंज हो रही है। सीधे सीधे वर्टिकली हम देखेंगे क्या मिल रहा है, यहाँ 1 1 मिल रहा है। 1 1 का मतलब DE, क्योंकि ये हम TOS फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 1 का मतलब बार होता है यहाँ पे, तो 1 1 का मतलब D बार E बार, तो ये क्या हो जाएगा, D बार प्लस E बार, इस तरीके से लिखते हैं। ये हमें सीधे सीधे मिल गया इसका आंसर। अभी दूसरा ग्रुप हमारा कौन सा है, ये वाला है जो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, ये कॉमन वाला नहीं है, अनकॉमन वाला है। और इसके लिए किस में आ रहा है, a = 0 के लिए आ रहा है, कहना किसके लिए, a = 0 के लिए है, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम a प्लस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बन रहा है, क्या मिल रहा है, 0 1, 0 का मतलब b, 1 का मतलब c बार, a प्लस b प्लस c बार, ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि वर्टिकली वैल्यू सारी चेंज हो रही है, इस वजह से नहीं लिखेंगे। अभी एक पेयर और बन रहा है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पेयर। अभी कॉमन पेयर है, इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ही वैल्यू हम छोड़ देंगे क्योंकि चेंज हो रहा है, दोनों कॉमन पेयर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पेयर कैसे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल बन रहा है। हॉरिजॉन्टल हमें क्या मिल रहा है, यहाँ 0 0 मिल रहा है, 0 0 का मतलब BC है ना, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू लिख लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगी B प्लस C, हॉरिजॉन्टल ये मिला। वर्टिकल क्या मिल रहा है, वर्टिकल हमें कॉमन यहाँ पर क्या मिल रहा है, 0 0 का मतलब E, यहाँ भी कॉमन क्या मिल रहा है, 0, वही E, तो प्लस E, ये हो गया इस वाले पेयर का आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर लिख देते हैं। फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, D बार प्लस E बार, ठीक है। फिर ये A प्लस B प्लस C बार, B प्लस C प्लस E, ये आंसर आएगा, दैट इज द फाइनल आंसर। कितने लोगों का सही है ये,